नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में से माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद ही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप उस दिन चावल ना खाएं बस, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 21 बार और सुबह शाम पूजा करें। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेमामाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त का भक्त था और प्रतिदिन महादेव की पूजा किया करता था। हेमामाली नाम का एक यक्ष उनका सेवक था और वह प्रतिदिन उनके लिए फूल लेकर आता था। हेमामाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह यक्ष कामासक्त होकर अपने पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने लगा, जिसके कारण वह कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करके आओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम मामाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेमामाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूताल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेमामाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरी सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमामाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।